आज दुनिया भारत की जल, थल और नभ की ताकत से वाकिफ है, लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि इसे अभी और रफ्तार देनी है। यही वजह है भारत अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। इसी कड़ी में 11 नवंबर को भारत ने अपनी खुद की भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को हासिल कर लिया, जिसके बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया में चौथा देश बन गया है। इसके पहले ये सिस्टम केवल अमेरिका, रूस और जहरीले चीन के पास ही था। यानी जो भारत पहले कई मामलों में विदेशी मुल्कों पर निर्भर रहता था, आज वो भारत आत्मनिर्भर बन गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और इसको विकसित किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने। ये एक रीजनल ऑटोनोमस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसका पूरा अधिकार भारत के पास है। पीएम मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। चलिए अब आपको बताते हैं इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है। दरअसल ये सिस्टम देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देगा। यानी ये खतरे की घंटी है चीन और पाकिस्तान के लिए। 7 सैटेलाइटों वाले इस सिस्टम में 4 उपग्रह आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन 3 दूसरे सैटेलाइट भी जुटाई गई जानकारियों को और सटीक बनाएंगे। हर सैटेलाइट की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए के करीब है। तो वहीं PSLV XL प्रक्षेपण यान की लागत 130 करोड़ रुपए है। बता दें IRNSS भारत विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये भारतीय सीमा में लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS की जगह लेगा। मौजूदा वक्त में भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन अब नहीं, भारत के पास खुद का सिस्टम होगा। तो वहीं IMO UN की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और जहाज़ों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। और इस एजेंसी ने IMO की समुद्री सुरक्षा समिति से IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के रूप में मान्यता दी है, जिसके 4 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किए गए 102वें सत्र के दौरान मान्यता मिली। फिलहाल WWRNS और भारतीय नेविगेशन सिस्टम को GPS के समान रखा गया है, जिसका उपयोग दुनिया भर में आमतौर पर समुद्री शिपिंग जहाज़ों या रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GLONASS से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।